तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है जिसमें वो गोल्डन ड्रैगन का हार्ट ढूंढने के लिए निकलते हैं। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। सबसे पहले वो स्पेड वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर फायर रिलम में जाते हैं क्योंकि वहां पर ड्रैगन सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला था। मगर रास्ते में ड्रैगन क्लैन का एक बंदा गोल्डन ड्रैगन को पहचान लेते और कहता है कि माय लॉर्ड आप आके, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन उसे नहीं जानता था, जिस पर वो बताता है कि वो पहले उनके फादर जू लोंग का सर्वेंट था। उनका ड्रैगन पिल अभी भी मेरे पास पड़ा है जो वो आपके लिए छोड़ गए थे, आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो उसके साथ चले जाते हैं जहां वो उन सबकी अच्छी खातिरदारी करते हैं और फिर बाद में उन्हें ड्रैगन पिल दिखाता है, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि ये तो वाकई एक ड्रैगन पिल है। फिर वो सर्वेंट बताता है कि लॉर्ड, इसमें एंशिएंट लेवल के ड्रैगन स्किल लॉक हैं जो मास्टर जूलोंग आपके लिए छोड़ गए थे। आप इन्हें मास्टर करके दोबारा से ड्रैगन क्लैन को जिंदा कर सकते हैं और चाहे तो पूरी दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। फिर रात होती है तो वो सभी लोग सो जाते हैं, पर अचानक से वो सर्वेंट आता है जो कहता है कि इस ड्रैगन पिल के स्किल सिर्फ मेरे हैं, और वो गोल्डन ड्रैगन की ब्लड लाइन का यूज करते हुए उसे अनलॉक करके उसके पहले स्किल को सीख जाता है। मगर तभी पैंखो वहां आकर गोल्डन ड्रैगन को बचाकर उसे ड्रैगन पिल छीन लेता है, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है। फिर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि बहरूपी धोखेबाज, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि मैं हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन हूँ, मैंने इतने सालों तक ड्रैगन क्लैन की सेवा की ताकि प्योर ब्लड लाइन को हासिल कर सकूं, मगर मुझे ये मौका कभी नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे छीन लूं। अब जबकि तुम लोगों को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। फाइट स्टार्ट होती है तो वो ड्रैगन रूप लेकर पैंखों पर काफी सारे अटैक करता है, मगर वो उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। वो ड्रैगन स्वॉर्डमैनशिप स्किल का यूज करके उसे हरा देता है, मगर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। जो स्किल उसने ड्रैगन पिल से सीखा होता है वो उसका यूज करने लगता है, पर वो खुद ही उसका शिकार हो जाता है, क्योंकि उन फाइटिंग स्किल को सिर्फ प्योर ब्लड लाइन वाले ही यूज कर सकते थे। जिसकी वजह से वो बुरे तरीके से इंजर्ड होकर पैंखों से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है, मगर वो उसे माफ नहीं करता और खत्म कर देता है। फिर गोल्डन ड्रैगन उस ड्रैगन पिल को अनलॉक करता है तो उसमें उसे अपने फादर की इमेज नजर आती है, जिसके बाद वो उन फाइटिंग स्किल को मास्टर करने लग जाता है। कुछ देर गुजरती है तो वो सभी स्किल को मास्टर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक बहुत तेज लाइट निकलती है और वो अपनी हाफ पावर को रिकवर कर लेता है। लाइट को देखकर वहां पर जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी आकर गोल्डन ड्रैगन को ग्रीट करते हैं, और फिर गोल्डन ड्रैगन जो उसे कहता है क्या पता चला मेरी पावर का, मगर वो फिर भी उसे सीरियसली नहीं लेती और कुची कुची करने लग जाती है। कुछ देर में सीक्रेट ड्रैगन रिलम भी ओपन हो जाता है तो सभी पार्टिसिपेंट उसके अंदर जाने लगते हैं, पर तभी वहां पर डिवाइन लैंड से एक बंदा आता है जो कहता है कि इसके अंदर का सारा ट्रेजर मेरा है, और वो सभी पार्टिसिपेंट को अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता है। वैंखाओ वहां आता है तो उसकी नजर गोल्डन ड्रैगन की कल्टीवेशन पर पड़ती है, जिस पर वो कहता है कि ये ड्रैगन मुझे दे दो, मगर वैंखाओ कहता है कि अपने हाथ में रहो। पर वो बंदा जिसका नाम जिंजू होता है वो कहता है कि तुम सब मोटल मेरे सामने चींटियां हो। तो ड्रैगन सर्वेंट कहता है कि शायद ये बंदा डिवाइन लैंड से है, और वो मिलकर उस पर अटैक करते हैं, मगर वो उन सभी को एक फॉर्मेशन में कैद कर देता है, जो कि एक हेवन लेवल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जितनी देर आप वहां पर रहेंगे उतनी जल्दी आप फ्रीज हो जाएंगे। पर वैंखाओ थर्ड आई की पावर का यूज करके फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो हैंड टू हैंड फाइट करते हैं और जिंजू को पता चलता है कि वैंखाओ के पास डिवाइन पावर है। तो वो अटैक के दौरान उसकी डिवाइन पावर को सोखने लगता है, मगर वैंखाओ अचानक से अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसकी डिवाइन पावर अनस्टेबल हो जाती है। जिसके बाद वो हैरान होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हारे पास डीमन और डिवाइन पावर दोनों हैं, इसका मतलब तुम एक डीमन हो, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। दूसरी तरफ ड्रैगन सर्वेंट और जो भी फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी फॉर्मेशन के राज को कनेक्ट कर लिया था, और आकर वैंखाओ की हेल्प करने लगते हैं। पर वैंखाओ ने मना कर देते हैं और लाइफ एंड द स्क्रोल का यूज करके जिंजू को अपने साथ ले जाता है, जहां 4 मास्टर चेंज डालकर उसे जकड़ लेते हैं, और 5th जनरल मास्टर अपनी सील का यूज करके उसकी पावर को रिड्यूस कर रहा होता है, मगर वो उनकी चेंज को तोड़ देता है और वैंखाओ पर दोबारा अटैक करने लगता है। पर तभी डिमनिक कमांडर एक ही पैर मारकर उसे जमीन में गाड़ देते हैं और कहता है कि तुम लोगों से एक बच्चा तक नहीं संभाला जा रहा। फिर वो कहता है कि मुझे जाने दो, वरना डिवाइन लैंड के लोगों को इस बारे में पता चला तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मगर डिमनिक कमांडर सर कुचलकर उसे जान से मार देता है, क्योंकि वो किसी से नहीं डरता था। फिर ट्री गर्ल शीजू पूछती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। तो वो बताता है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसी जगह मिली है जहाँ कल्टीवेट करने से आपकी पावर बहुत जल्दी रिकवर होती है। फोर मास्टर बताते हैं कि जुर्वो रिकार्नेशन पैलेस होगा, या फिर लाइफ एंड द स्क्रोल अपग्रेड होगा, तो यहाँ पर जितनी भी सोल होंगी वो दोबारा से रिकार्नेट हो सकती हैं। मतलब आसान लफ्जों में उनको दोबारा से अपनी बॉडी मिल जाएगी और वो जिंदा हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो लाइफ एंड द स्क्रोल में गोल्ड लेवल स्पीड भी ऐड है, जिन्हें वैंखाओ बाद में जिंदा कर सकेगा। फिर वो स्क्रोल के बाहर आते हैं तो वैंखाओ फौरन ड्रैगन सीक्रेट रिलम में एंटर हो जाता है, जिसके बाद वो फौरन बंद हो जाता है, क्योंकि उसका टाइम हो गया था। रिलम में एंटर होते ही वैंखाओ और गोल्डन ड्रैगन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और हमें
गोल्डन ड्रैगन के पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जहां उस समय के सभी कल्टीवेटर उसे अपना पेट बनाना चाहते थे, मगर उसने सभी को जलाकर राख कर दिया था। फिर एंट्री होती है एम्परर जी की, जो कहता है कि तुम्हें किसी की जान की कीमत का पता होना बहुत जरूरी है, और वो उसका दिल निकाल कर उसे एक बॉक्स में कैद कर देता है, जहां सदियों तक पानी के नीचे वो एक बॉक्स में कैद रहता है। और फिर अचानक एक दिन पैंखो आता है जो आकर उसे आजाद करता है। मेमोरी खत्म होती है तो गोल्डन ड्रैगन ड्रैगन सीक्रेट रिलम में होता है, जहां उसे अपना हार्ट नजर आता है, मगर उसके हार्ट की भी अपनी कोशिश होती है, जो एक रेड ड्रैगन में बदलकर गोल्डन ड्रैगन के साथ फाइट करने लग जाता है कि तुम इतने हजारों सालों बाद मुझे आज लेने आ रहे हो, मैं यहाँ कितने सालों तक अकेला था। तो गोल्डन ड्रैगन उसके साथ फाइट करते हुए कहता है कि देख भाई, तू अकेला नहीं जिसने जुल्म बर्दाश्त किया है, मैं जब से होश में आया हूँ तब से तुझे ढूंढ रहा था। मगर हार्ट उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है यहाँ अकेले रहने पर। तो फिर गोल्डन ड्रैगन उसे हराकर कॉन्कर करता है, जिस पर वो दोबारा दिल में बदल जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और फाइनली 265 एपिसोड के बाद गोल्डन ड्रैगन को उसका हार्ट मिल जाता है। हार्ट मिलने के बाद उसकी सारी पावर रिकवर हो जाती है और वो एक हेवनली ट्रबुलेशन से गुजरता है, मगर उससे उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले वो ड्रैगन कल्टीवेशन के हिसाब से रैंक 7 पर था, लेकिन अब वो रैंक 9 पर आ गया था। दूसरी तरफ हमें आर्ट स्टाइल में पैंखो का फ्यूचर दिखाया जाता है, जो इस सीरीज के सबसे बड़े दुश्मन के साथ फाइट करता है मगर हार जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो एम्परर जी के एक आइलैंड पर होता है। भाई लोग, एम्परर जी को आप वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एनिमी का मेन कैरेक्टर भी बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, पर ये बस एक थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि पैंखो की कहानी वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम के हजारों सालों के बाद की हो, लेकिन स्टूडियो की तरफ से इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर आगे जाकर अगर वो एम्परर जी का फेस रिवील करते हैं तो ये दोनों थ्योरी सच हो सकती हैं। इस आइलैंड पर अब पैंखो एम्परर जी को अपने फ्यूचर के बारे में बताता है कि क्या मेरे फ्यूचर में यही होगा, मगर एम्परर ये बताता है कि इंसान की सोच और उसके कर्म होने वाली चीजों को बदल सकते हैं। फिर गोल्डन ड्रैगन भी वहां आता है, मगर वो एम्परर ही से डर रहा होता है कि कहीं वो दोबारा उसे कैद न कर दे, मगर वो कहता है कि घबराओ नहीं, मैंने वो पनिशमेंट तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों की जान की कीमत को समझ सको, और अब देखो तुम कितना बदल के हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुम अब आजाद हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारा हार्ट मिल जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर पैंखो वहां रुककर थोड़ी देर कल्टीवेट करता है। सीक्रेट रिलम से बाहर डिवाइन लैंड से दो लोग आते हैं, जो जिंदू की तलाश में वहां पर आने वाले सभी लोगों को जान से मार रहे होते हैं।